मैसूर पाक बनाते समय 90% लोग यह एक बड़ी गलती करते हैं। क्या आप भी यही कर रहे हैं? अगर आपका भी मैसूर पाक पत्थर जैसा सख्त बनता है तो इस एक सीक्रेट टिप को ज़रूर देखें। आपका मैसूर पाक खस्ता बनेगा। आइए बनाना शुरू करते हैं। कोई एक कटोरी सेट कर लेंगे। उसी कटोरी से एक कटोरी बेसन, एक कटोरी शक्कर, एक कटोरी घी और साथ में आधा कटोरी पानी लेंगे। जितनी शक्कर है उससे आधी कटोरी पानी लेंगे। अब जो घी है उसे हम थोड़ी गर्म कर लेंगे, पिघला लेंगे। बस उसे पिघलाना है। अब जो बेसन है उसे भी हम छान लेंगे। उसे छान लेंगे। फिर उसके बाद हम जो एक कटोरी पिघला हुआ घी है उससे आधा कटोरी घी हम इस बेसन में डाल देंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। इसे साइड में रखकर अब जिसमें हमें इसे सेट करना है उस बर्तन को हम बटर पेपर लगा देंगे और हम ग्रीस कर देंगे। आप इसे प्लेट, थाली किसी में भी जमा सकती हैं। एक कटोरी शक्कर और आधी कटोरी पानी को हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसकी एक चाशनी तैयार करेंगे। अब इसको हम चेक करेंगे। हमें यह एक तार की चाशनी चाहिए, लेकिन यह अभी थोड़ी चिपचिपी है लेकिन एक तार की नहीं बनी। इसे हम दोबारा 1-2 मिनट पकाएंगे। अब फिर से चेक करेंगे थोड़ी ठंडा होने के बाद। देखिए इसमें एक तार बन रहा है, मतलब यह तैयार है। अब जो हमने बेसन और घी का घोल बनाया था वो इसमें हम डाल देंगे। हम वीडियो के लास्ट में आपको इसके कुछ खास टिप्स बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसे बनाते वक्त जो गलतियां होती हैं वो हम आपको अच्छी से समझाते हुए हमने कोशिश की है कि आपका एक बार में ही परफेक्ट बन जाए। इसके लिए जो हमने इसमें ये दोनों मिक्स किए हैं, मतलब बेसन वाला घोल और चाशनी, इसे हमें अच्छी से मिलाना है एक दूसरे से। जब ये अच्छी से मिल जाएंगे फिर ये गाढ़ा होने लगेगा और अच्छी से पकने लगेगा। अब ये बबलिंग आने लगी, इसका मतलब ये बेसन गाढ़ा होने लगा है। अब इसी स्टेज पर हमने जो पिघला हुआ घी है ना उसको भी हम 3-4 बैचेस करके इसमें थोड़ी थोड़ी करते हुए डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे। रुकना नहीं है, बिल्कुल इसको चलाते हुए ही पकाना है। हाथ मत रोकिएगा। इसको हम फिर से डालेंगे, फिर से मिलाएंगे। जब घी इसमें अच्छी से मिल जाएगा ना उसके बाद हम दोबारा फिर से इसमें घी डालेंगे। देखिए इस जैसे जैसे घी इसमें जाएगा वैसे इसमें एयर पॉकेट्स भी बनने लगेंगे। ये सफ़ेदी सा होने लगेगा। देखिए कितना बढ़िया सफ़ेद सफ़ेद सा दिखने लगा है और इसमें देखिए एयर भी दिख रही है हमें भरते हुए। अब हमें इसे इसी प्रकार अच्छी से चलाते हुए हमें इसे पकाना है। इसमें क्या होता है ना कि इसे अच्छी से नहीं पकाते हैं बेसन को, तो इसीलिए हमारे अच्छी से मैसूर पाक नहीं बनता है और अच्छी से वो सेट भी नहीं होता है। और इसमें देखिए छींटे भी आ रहे हैं। मुझसे बड़ी गलती हो गई थी कि हमने इसको चलाते तेज़ चला दिया था। इसको तेज़ नहीं चलाना है, इसको सिर्फ आराम से चलाइएगा वरना आप पर भी छींटे आने की संभावना हो सकती है। अब इसको अच्छी से मिलाते जाएंगे और इसे चलाते जाएंगे। जब यह एक साइड सेट होने लगे ना, इस प्रकार के हम इसको एक साइड करें तो यह इकट्ठा होने लगे तो इसका मतलब है हमारा बन गया है। अब बस इसको हमें जमाना है। इसके लिए थोड़ी सा और इसे हम पकाएंगे, बिल्कुल भी कच्चा नहीं इसे छोड़ना है। जितना बढ़िया ये पकेगा उतना ही बढ़िया इसमें टेस्ट आएगा। और जब घी ना इसमें अच्छी से इसमें इवनली सेट नहीं होता है, इसमें घी अच्छी तरीके से नहीं मिलता है, इसी प्रकार से वह ऑयली ऑयली सा दिखने लगता है। हमने इसीलिए इसे घी में बनाया है, क्योंकि घी में बनाने से बहुत ही खस्ता और बढ़िया और इसका बनता है और बढ़िया टेस्ट भी अच्छा होता है। अगर हम इसे तेल या वनस्पति से बनाएंगे तो यह थोड़ी सख्त बनेगा। आप भी इसे घी में ही बनाइएगा। जब हम इसे घी, तेल या वनस्पति से बनाते हैं तो इनका टेक्सचर तीनों में ही अलग सा थोड़ी हो जाता है। अब हम इसे सेट करने के लिए जिस बर्तन में हमने इसे ग्रीस किया था उसमें हम डाल देंगे और इसे थोड़ी सी टैप कर देंगे जिससे इवनली सेट हो जाएगा। अब इसे हम 10-15 मिनट छोड़ देंगे। अब इसे हम 10-15 मिनट बाद इसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये ठंडा हो गया है। इसे हम कट करेंगे। देखिए आराम से डीमोल्ड हो गया क्योंकि हमने इसमें बटर पेपर लगाया था। अब इसमें से हम बटर पेपर अलग कर देंगे। आप जब इसे सेट करने के लिए रखें तो थोड़ी देर बाद, जब ये 5 मिनट बाद ये थोड़ी सा ठंडा हो जाए तो इसमें आप चीरा लगा दीजिएगा। चीरा लगाने से इसे काटने में कोई परेशानी नहीं होती है। आराम से इसमें पीसेस आराम से और अच्छी से कट जाते हैं। अब इसे हम
कट करके दिखाएंगे। यहीं पर हमसे एक बड़ी गलती हुई थी कि हमने इसमें चीरा नहीं लगाया था और इसे जब हमने काटा तो यह पहले तो बिखर गया। फिर हमने इसे ये बाहर से तो सख्त हो गया था लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। फिर हमने इसको 10 मिनट और छोड़ दिया। फिर हमने इसे बीच से काटा तो इसके पीस कट गए, इसीलिए हमारे पीस इवनली सारे एक जैसे कट नहीं हुए हैं। हमें इसमें पहले से कट लगा दीजिएगा तो आपके भी बहुत ही बढ़िया बनेंगे। अगर आप थाली में जमा रही हैं तो थोड़ी पतला भी जमेगा और थोड़ी पतले पीस बनेंगे। अब देखिए हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया। इसमें देखिए कितनी प्रकार बढ़िया जाली आई है और ये बीच में जो ब्राउन कलर की लाइनिंग है ना, अब इसका मतलब है हमारा बेसन बहुत ही बढ़िया पका है और टेस्ट भी इसका बहुत ही बढ़िया बना था। मुझे तो लग रहा था ये थोड़ी मुझसे ख़राब हो गया क्योंकि ये थोड़ी डार्क बना है, लेकिन बच्चों को इतना पसंद आया, इतना एडिक्टिव टाइप का बना है कि इसको एक बार खाएंगे तो 3-4 पीस तो यूं ही खा जाएंगे, तब तक आपको रुका ही नहीं जाएगा। देखिए कितना बढ़िया और खस्ता बना है। टिप नंबर 1, जब आप कढ़ाई में घी डालें तो पूरा एक साथ न डालें, 2-3 बैचेस में करके डालें। टिप नंबर 2, जब आप कढ़ाई में घी डालें तो आराम से चलाइएगा, ज़्यादा तेज़ मत चलाइए वरना छींटे पड़ने का डर। टिप नंबर 3, 5 मिनट सेट होने के बाद उसमें चीरा लगा दें, जिससे आपके पीस आराम से कट जाएंगे और बिखरेंगे नहीं।